फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स माय स्मार्ट वे। आज हम टर्निंग मोमेंट डायग्राम एंड फ्लाई व्हील के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो टर्निंग मोमेंट डायग्राम क्या है? टर्निंग मोमेंट डायग्राम को हम एक और डायग्राम भी बोल सकते हैं। इसे क्रैंक एफोर्ड डायग्राम भी बोला जाता है। क्रैंक एफोर्ड मतलब क्रैंक के ऊपर जो फोर्स काम करता है उसे क्रैंक एफोर्ड बोलते हैं हम। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जहाँ पे टर्निंग मोमेंट मतलब यहाँ पे होता है टॉर्क। ये टर्निंग मोमेंट को हम वाई एक्सिस में लेते हैं और एक्स एक्सिस में क्रैंक एफोर्ट को लेते हैं। एक्स एक्सिस में हम क्रैंक एंगल को लेते हैं। पोजीशन ऑफ द क्रैंक मतलब क्रैंक एंगल क्या है वही हम एक्स एक्सिस में लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन में। ठीक है। अब ये जो ग्राफ प्लॉट होगा ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में होता है, एक्स और वाई एक्सिस में। चलिए एक डायग्राम हम लेते हैं। इसमें देखिए ये जो टर्निंग मोमेंट डायग्राम है ये सिंगल सिलेंडर डबल एक्टिंग स्टीम इंजन का होता है। अब सिंगल सिलेंडर मतलब एक ही सिलेंडर रहेगा। अब एक सिलेंडर है या दो सिलेंडर है इस डायग्राम में कैसे हम पहचानें? तो देखिए एक सिलेंडर हुआ तो ये जो कर्व आपको देख रहा है ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक, डी से ई तक, ये एक ही कर्व है। एक्सटेंशन होता जा रहा है जब भी एंगल बढ़ता जा रहा है। तो ये एक सिंगल सिलेंडर हुआ। ठीक है। अगर डबल सिलेंडर होता तो एक और कर्व इधर से शुरू होके फिर इधर जाता, इसके साथ ही फॉरवर्ड होता। लेकिन इस कर्व में आप देखिए कि एक ही कर्व है तो इसीलिए इसे हम बोलते हैं कि सिंगल सिलेंडर है। अब डबल एक्टिंग मतलब देखिए यहाँ पे दो एक्टिंग मिल रहा है, मतलब डबल एक्टिंग स्टीम इंजन। यहाँ पे एक 180 डिग्री में एक एक्ट मिलता है या दूसरा 180 से 360 डिग्री तक मिलता है, तो इसीलिए हम डबल एक्टिंग भी बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ का जो वर्टिकल एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस ये यहाँ पे टर्निंग मोमेंट लेंगे और हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्रैंक एंगल लेंगे। अब देखिए जब इस बी पोजीशन में कर्व है, स्मॉल बी पोजीशन में, तब 90 डिग्री एंगल है। 90 डिग्री में एंगल में ये कर्व जो है वो मैक्सिमम हाइट में पहुंच जाता है। जब हाइट मैक्सिमम हो मतलब वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल हाइट जो है वो मैक्सिमम है, तो इसीलिए हम इसे टी मैक्स बोलते हैं। टी मैक्स मतलब इसमें टॉर्क मैक्सिमम होता है, टर्निंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। डी पॉइंट में देखें 270 डिग्री, यहाँ पे भी मैक्सिमम होता है। ठीक है। तो टी मैक्स जो है 90 डिग्री 270 डिग्री में हाईएस्ट मिलता है जब एक साइकिल में कंप्लीट हो। फिर देखिए यहाँ पे जब एंगल 0 डिग्री है तब ए पोजीशन में है, मतलब यहाँ का जो टर्निंग मोमेंट डायग्राम है वो जीरो है। फिर 180 डिग्री में जब सी पॉइंट पे है तब देखिए यहाँ पे भी जीरो है और ई पॉइंट पे भी टर्निंग मोमेंट जो है वो जीरो में आ गया है, हॉरिजॉन्टल लाइन में आ गया मतलब जीरो में आ गया। तो जीरो में आ गया मतलब देखिए यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे जीरो है। तो इन दोनों का एवरेज मीन हम निकाल सकते हैं। कैसे मीन निकालेंगे? देखिए इसका जो बीच में ये लाइन दिया है इसे टी मीन बोलते हैं। टर्निंग मोमेंट मीन टॉर्क और मीन टर्निंग मोमेंट डायग्राम, मीन टर्निंग मोमेंट। ठीक है। तो इसे हम टी मीन भी बोलते हैं। तो टर्निंग मोमेंट डायग्राम, यहाँ पे जो डायग्राम आपको मिला है क्रैंकशाफ्ट का, तो क्रैंकशाफ्ट से हम डायरेक्टली फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है। ये फॉर्मूला आपके सिलेबस में अभी नहीं है, तो बाद में हम डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। ठीक है। वो इनर्शिया फोर्स जब अप्लाई होता है तब यहाँ पे निकलता है। तो ये फॉर्मूला है टर्निंग मोमेंट का। टर्निंग मोमेंट इज इक्वल टू एफ पी इंटू आर साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट ओवर ऑफ एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जहाँ पे एफ पी क्या होता है? एफ पी का मतलब होता है पिस्टन एफोर्ट और आर का मतलब होता है रेडियस ऑफ क्रैंक, और स्मॉल एन होता है ये रेशियो होता है कनेक्टिंग रॉड के साथ जो रेडियस ऑफ द क्रैंक होता है उसका, दोनों का रेशियो होता है। और ये थीटा जो है, थीटा क्या है? थीटा होता है एंगल टर्न बाय क्रैंक, मतलब क्रैंक का जो पोजीशन है कितने डिग्री एंगल में वो घूम रहा है। तो ये इक्वेशन हमें टर्निंग मोमेंट डायग्राम से, टर्निंग मोमेंट से मिलता है।
अब देखिए, अगर टर्निंग मोमेंट डायग्राम हम दोबारा यहाँ पे डिस्कस किया है कि जब जब एंगल थीटा 0 डिग्री है तब क्रैंक एंगल 0 डिग्री इट इज़ मैक्सिमम व्हेन द क्रैंक एंगल इज 90 डिग्री। जब 90 डिग्री होगा, मैंने अभी डायग्राम में डिस्कस किया है कि यहाँ पे जब 90 डिग्री होता है तब बी पॉइंट पे मैक्सिमम टर्निंग मोमेंट मिलता है और 0 डिग्री में 0 मिलता है, फिर 180 में 0 होता है, 360 में 0 होता है। ठीक है, तो ये जो कर्व आपको मिल रहा है ए बी सी तक, यहाँ पे एक 180 डिग्री में मिल रहा है, तो इसे हम, ये जो स्ट्रोक आपको मिला है इसे हम आउट स्ट्रोक बोलते हैं। और सी डी ई जो मिला है आपको, ये सी डी ई होता है इन स्ट्रोक। तो ये आउट स्ट्रोक हो गया और ये इन स्ट्रोक हो गया। ठीक है, ये देखिए कार्व इन स्ट्रोक सी डी ई इज टर्निंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज देखना पड़ेगा आपको कि ये जो कर्व है ए बी सी में, इस कर्व के अंदर जो एरिया दिख रहा है इसे वर्क डन और एनर्जी भी हम बोलते हैं। ठीक है, वर्क डन और एनर्जी बोलते हैं। मतलब एरिया अंडर द कर्व ऑफ टर्निंग मोमेंट डायग्राम इज कॉल्ड वर्क डन और एनर्जी। कैसे हम बोलते हैं? जनरली वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है कि टॉर्क इनटू थीटा, टॉर्क इनटू एंगल। तो टॉर्क टी इंटू थीटा होता है वर्क डन। और एनर्जी, तो यहाँ पे देखिए टी मीन अगर ये वाला अगर रेक्टेंगल आप कंसीडर करें तो इस रेक्टेंगल का बी सी क्यू पी, ये जो रेक्टेंगल फॉर्मेशन हुआ है, इस रेक्टेंगल का एरिया कितना है? एरिया क्या होता है? एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ मतलब कि आपको ये जो पी बी लेंथ है और पी क्यू जो है ब्रीथ है, तो लेंथ इंटू ब्रीथ जो है वो आप इसे मल्टीप्लाई करके मिलता है। अब पी बी मतलब ये टी हो गया और पी क्यू मतलब थीटा हो गया। तो टी इंटू थीटा ये जो मिल रहा है आपको, ये होता है वर्क डन। ठीक है, तो वर्क डन यहाँ पे अंडर द कर्व बी सी जो आपको मिला है वो हो गया टर्निंग मोमेंट में कितने एनर्जी होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो टी मीन है, यहाँ के ऊपर जो एनर्जी है ये एक्सेस एनर्जी होता है, और टी मीन के नीचे जो एनर्जी आपको मिलता है वो वहाँ पे एनर्जी कम होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे डिस्क्राइब करेंगे कि एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा है, टी मीन से ज़्यादा है या टी मीन से कम है। ठीक है, इस तरह से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं इसे। When the turning moment is positive, the crank accelerate and work is done by the steam। मतलब जब भी टर्निंग मोमेंट डायग्राम पॉजिटिव, मतलब वो टर्निंग मोमेंट डायग्राम मीन टॉर्क से ऊपर होता है, वो मतलब पॉजिटिव होता है, तब एक्सेलरेट होता है एंड वर्क इज डन बाय द स्टीम। ठीक है, और जब टर्निंग मोमेंट नेगेटिव होता है, नीचे होता है, तब क्या होता है? क्रैंकशाफ्ट रिटार्ड्स एंड वर्क इज डन ऑन द स्टीम। इसी तरह से आप निकाल सकते हैं। अब देखिए टर्निंग मोमेंट डायग्राम फॉर 4 स्ट्रोक सिलेंडर इंटरनल कॉम्बसन इंजन कैसे होता है। ये जो कर्व आपको दिख रहा है टर्निंग मोमेंट डायग्राम फॉर 4 स्ट्रोक, इसे 4 स्ट्रोक क्यों बोलता है? यहाँ पे 4 स्ट्रोक मिलता है। कैसे कैसे कितने कितने स्ट्रोक? 4 स्ट्रोक देखिए यहाँ पे, एक होता है सक्शन स्ट्रोक एक होता है कॉम्प्रेशन स्ट्रोक, एक वर्किंग स्ट्रोक, और चौथा होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ठीक है, तो सक्शन स्ट्रोक में देखिए, ये जो सक्शन स्ट्रोक होता है यहाँ पे जो बाहर से गैस को अंदर खींचा जाता है सक्शन स्ट्रोक में। ठीक है, क्यों क्यों खींचा जाता है? क्योंकि प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब बाहर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और सिलेंडर के अंदर जो प्रेशर है वो कम है। बाहर की तुलना में अंदर का प्रेशर सिलेंडर में कम होता है। तो सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है, इसीलिए कम होने के वजह से एक सक्शन स्ट्रोक में एक नेगेटिव लूप क्रिएट होता है। तो 0 टू पाई डिग्री में यहाँ पे एक नेगेटिव लूप क्रिएट होता है। ठीक है, और उसके बाद ये जो स्ट्रोक आपको दिखा रहा है ये भी एक नेगेटिव लूप है। यहाँ पे कॉम्प्रेशन स्ट्रोक होता है। कॉम्प्रेशन स्ट्रोक मतलब यहाँ पे क्या होता है, गैस के ऊपर वर्क डन किया जाता है। ठीक है,
गैस के ऊपर, मतलब गैस जब सिलेंडर में आएगा, पिस्टन क्या करेगा, उसको प्रेशराइज करेगा, मतलब कंप्रेस्ड करेगा, इसीलिए ये नेगेटिव लूप, कंप्रेशन स्ट्रोक में नेगेटिव लूप फॉर्म होता है। मतलब हम जानते हैं नेगेटिव लूप क्यों होता है, क्योंकि वर्क डन ऑन द गैस हुआ तो वो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, और वर्क डन बाय द गैस होता तो पॉजिटिव होता। लेकिन यहाँ पे वर्क डन ऑन द गैस हो रहा है, मतलब ये कंप्रेशन स्ट्रोक में नेगेटिव लूप फॉर्मेशन होगा। अब तीसरा स्ट्रोक जो है, देखिए, जब भी स्ट्रोक, अब पिस्टन जब धीरे धीरे एक्सपांड करेगा, तब क्या होगा, फ्यूल बर्न होगा, गैसेस एक्सपांड होना शुरू कर देगा। तो जब भी गैस एक्सपांड होगा तो मतलब गैस पिस्टन को ठेलेगा और वर्क डन बाय द गैस होगा। तो वर्क डन बाय द गैस जब होता है तब लार्ज पॉजिटिव लूप यहाँ पे मिलता है। ये देखिए, ये जो जोन आपको मिल रहा है, ये लार्ज पॉजिटिव जो है जोन है, इसे हम वर्किंग स्ट्रोक और पावर स्ट्रोक भी बोलते हैं। तो इसीलिए ये पॉजिटिव लूप क्रिएट होता है। उसके बाद जो गैस क्रिएट हुआ है, बर्न हुआ है, वो बर्न गैस निकल जाता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक में, ठीक है। तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक में भी हम थोड़ा नेगेटिव लूप आपको मिलता है, ठीक है। तो ये आपको 4 स्ट्रोक सिलेंडर, 4 स्ट्रोक साइकिल इंटरनल कंबशन इंजन का टर्निंग मोमेंट डायग्राम मिल गया है, ठीक है। यही एक्सप्लेनेशन इस यहाँ पे दिया हुआ है। अब टर्निंग मोमेंट डायग्राम फॉर मल्टी सिलेंडर इंजन कैसे होगा, देखिए टर्निंग मोमेंट डायग्राम अगर मल्टी सिलेंडर, मतलब यहाँ पे देखिए, ये जो ब्लू लाइन है ये एक सिलेंडर हुआ, दूसरा देखिए ये डॉटेड रेड है, ये भी एक सिलेंडर हुआ, तीसरा ये भी एक डॉटेड रेड लाइन है, ये भी एक सिलेंडर हुआ। तो यहाँ पे 3 सिलेंडर है, तो मतलब इसीलिए हम इसे मल्टी सिलेंडर इंजन बोलते हैं। तो मल्टी सिलेंडर इंजन में डायग्राम इस तरह का होता है, जहाँ पे देखिए ऊपर जो डायग्राम दिखा है ये टी मीन है, टी मीन के ऊपर ये टॉर्क, आप रिजल्टेंट टॉर्क आपको इस तरह से मिला है। इन तीनों का रिजल्टेंट टॉर्क आपको, रिजल्टेंट टर्निंग मोमेंट डायग्राम इस तरह से आपको मिलेगा, ठीक है। इस डायग्राम में हाई, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी आपको जानना पड़ेगा। द वेरिएशन ऑफ एनर्जी अबव एंड बिलो द मीन रेजिस्टिंग टॉर्क, देखिए ये जो लाइन आपको मिला है ये मीन रेजिस्टिंग टॉर्क है। इस मीन रेजिस्टिंग टॉर्क के ऊपर और नीचे कितना एनर्जी फ्लक्चुएट कर रहा है, इसे हम बोलते हैं फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। मतलब एनर्जी ऊपर और नीचे कितना फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है, ये पॉजिटिव हो रहा है, ये नेगेटिव हो रहा है, ये पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। तो इस तरह से मीन टॉर्क, ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ये मीन टॉर्क है। इस मीन टॉर्क के ऊपर और नीचे एनर्जी कितना फ्लक्चुएट कर रहा है, इसे हम बोलते हैं फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, देखिए ये पॉजिटिव लूप है, नेगेटिव लूप है। तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, मैक्सिमम कितना पॉजिटिव मिलता है और नेगेटिव कितना होता है, ठीक है। नेगेटिव, मैक्सिमम नेगेटिव कितना होता है और मैक्सिमम पॉजिटिव कितना होता है, इन दोनों के बीच जो डिफरेंस होता है इसे हम बोलते हैं मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। मतलब सबसे बड़ा हम पॉजिटिव लूप लेंगे और सबसे बड़ा नेगेटिव लूप लेंगे, इन दोनों का माइनस करके जो जो फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी हमें मिलेगा उसे हम मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। अब मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी हम कैसे निकाली, तो इस डायग्राम में आप देखिए, ये मीन टॉर्क लाइन है, मीन टॉर्क के ऊपर कुछ पॉजिटिव लूप है, कुछ नेगेटिव लूप है, ठीक है। तो ये स्मॉल a1 को हम पॉजिटिव लूप पकड़ते हैं, स्मॉल a2 के हम नेगेटिव लूप, ठीक है। और फिर A3 को हम फिर से पॉजिटिव लूप लेते हैं, A4 को हम नेगेटिव लूप, A5 को पॉजिटिव, A6 को हम नेगेटिव लूप लेते हैं। ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को टच करता है, ये A है, यहाँ पे B, यहाँ पे C D E F G, इस तरह से हम सभी पॉइंट को ले लेते हैं। टर्निंग मोमेंट डायग्राम हमेशा वाई एक्सिस में टर्निंग मोमेंट और एक्स एक्सिस में क्रैंक एंगल रहता है। तो ए पॉइंट ए में आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि पॉइंट ए पे एनर्जी है ई, पॉइंट ए पे एनर्जी है ई। अब देखिए बी पे कितना एनर्जी होगा, तो अगर ए पे ई हुआ तो बी पे कितना होगा, ए प्लस ई वन होगा, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब ऐड हो जाएगा। ई एनर्जी जो है वो ए पे है,
बी पे जो एनर्जी आएगा तो ये साइकिल पॉजिटिव में जा रहा है करंट, मतलब यहाँ पे ऐड हो जाएगा, E प्लस A1 हो जाएगा बी पॉइंट पे। अब सी पॉइंट पे कितना होगा, देखिए एक नेगेटिव लूप फॉर्म हो रहा है, मतलब नेगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो बी पे था E प्लस A1, लेकिन सी पे क्या होगा, E प्लस A1 माइनस A2। ठीक है, इस तरह से आपको डी में भी मिल जाएगा। ठीक है, डी में भी मिल जाएगा। देखिए एनर्जी एट बी मिल गया E प्लस A1, एनर्जी एट सी मिल गया E प्लस A1 माइनस A2, डी में मिल गया, सी में E में मिल गया, एफ में मिल गया, जी में मिल गया। आपको याद रखना पड़ेगा, जब भी साइकिल कंप्लीट हो जाता है तब जी यहाँ पे जो एनर्जी होता है और प्राइमरी इनिशियल पोजीशन में जो एनर्जी होता है वो सेम होता है, इसीलिए जी में एनर्जी जो है और ए में जो एनर्जी है वो सेम रहेगा। तो इसीलिए देखिए जी में एनर्जी जो है वो ए ही यहाँ पे मिला है, एनर्जी एट ए इज इक्वल टू ए। ठीक है, एनर्जी एट जी। तो इस तरह से एनर्जी सभी जगह पे आपको निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब एज्यूम कर लीजिए कि आपको बी पॉइंट पे मैक्सिमम एनर्जी मिला है और ई पॉइंट पे मिनिमम एनर्जी मिला है, ई पॉइंट पे मिनिमम और बी पॉइंट में मैक्सिमम मिला है। एज्यूम कर लीजिए, क्योंकि आपको डिटर्मिनेशन क्या करना पड़ेगा, किसका, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन। और मैक्सिमम फ्लक्चुएशन क्या होता है कि किसी लूप में जब सबसे बड़ी लूप और माइनस सबसे छोटा लूप, सबसे नेगेटिव लूप, तो सबसे पॉजिटिव लूप कौन सा है, समझिए बी पॉइंट में सबसे बड़ी ज़्यादा एनर्जी मिला है, और जो ई पॉइंट है वहाँ पे सबसे कम एनर्जी मिल रहा है। तो हम इन दोनों का अगर मैक्सिमम एनर्जी इज फ्लाई व्हील एट ई प्लस A1 और मिनिमम एनर्जी होता है ई पे, तो ये हो गया E प्लस A1 माइनस A2। अब इन दोनों का अगर डिफरेंस ले तो मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी हमें मिल जाएगा डेल्टा E इज इक्वल टू मैक्सिमम एनर्जी माइनस मिनिमम एनर्जी। तो इस तरह से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि मैक्सिमम एनर्जी माइनस मिनिमम एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा E, मतलब मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। अब कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी होता है, ये रेशियो होता है मैक्सिमम फ्लक्चुएशन एनर्जी के साथ वर्क डन पर साइकिल का जो रेशियो होता है, इसे हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। इसे सीई द्वारा डिनोट किया जाता है, हमेशा याद रखना, कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी को हम सीई द्वारा डिनोट करेंगे। और ये रेशियो होता है मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी जो डेल्टा ई है और वर्क डन पर साइकिल डब्ल्यू होता है। ठीक है, द वर्क डन पर साइकिल अगर आप कंसीडर करें तो देखिए वर्क डन पर साइकिल आपको हमेशा टर्निंग मोमेंट डायग्राम में टी स्ट्रोक इंटू थीटा मिलता था, टी मीन इंटू थीटा मिलेगा। अब टी मीन होता है मीन टॉर्क, थीटा होता है एंगल टर्न बाय द क्रैंक इन वन रिवॉल्यूशन। अब वन रिवॉल्यूशन में कितना जाएगा, समझिए कि 2 पाई होता है। ठीक है, इन केस ऑफ 2 स्ट्रोक इंटरनल कॉम्बशन इंजन, 2 स्ट्रोक में 2 पाई होगा, 4 स्ट्रोक में 4 पाई होगा। ठीक है, और 4 पाई होता है 4 स्ट्रोक इंजन में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम फ्लाई व्हील के बारे में